नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर भारतीय वायुसेना से जुड़ी आ रही है। भारतीय वायुसेना एक बार फिर चर्चा में। कारण है उनका MiG-21 जेट। जी हां, MiG-21 जेट अक्सर ही दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए सुर्खियों में छाया रहता है। एक बार फिर भारतीय वायुसेना का एक और MiG-21 जेट राजस्थान में बाड़मेर के पास एक गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना के बाद से MiG-21 सवालों के कटघरे में और MiG-21 को लेकर देश भर की जनता के अंदर सरकार से कई सवाल पैदा हो रहे। अब लोगों ने इस जेट को उड़ता ताबूत कहना शुरू कर दिया है। 60 साल में भले ही उसने जंगों में बखूबी साथ दिया, लेकिन देश के 200 पायलटों को उसकी धोखाधड़ी का शिकार भी होना पड़ा। उसकी धोखेबाजी के शिकार 200 पायलटों ने जान गंवाई। अब MiG-20 लगातार उड़ाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसको अब तक रिटायर कर देना चाहिए था। ज्यादातर देशों ने इसका इस्तेमाल भी बंद कर दिया है, इसका बनना बंद हो चुका है, लेकिन भारतीय वायुसेना अपग्रेड करके इसका लगातार इस्तेमाल कर रही है। तो चलिए आपको लोगों के इस सवाल का जवाब दिखाते हैं। लोगों के मन में जो सवाल है कि आखिर कब MiG-21 जेट भारतीय वायुसेना से रिटायर होगा, अब इस सवाल का जवाब आपको इस खबर में हम दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे एक बेहतरीन लड़ाकू विमान धोखेबाज बन गया और लोग क्यों इसे उड़ता ताबूत कहने लग गए, और आखिर इस उड़ते ताबूत का रिटायरमेंट अब कब भारतीय वायुसेना करेगी। भारतीय वायुसेना का इस MiG-21 के जेट को लेकर क्या ऐलान है, इन सभी जानकारियों को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, खबर पसंद आए, तो इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम सभी के सामने जरूर रखिएगा कि आखिरकार इतने ज्यादा हथियार और जेट होने के बावजूद आखिर हम MiG-21 जेट पर क्यों स्थिर रहे। आखिर क्यों नहीं इसको वायुसेना रिटायर करती है, सरकार इसको अलविदा क्यों नहीं कहती। ताजा मामला बाड़मेर का है, जिसमें 2 पायलट शहीद हुए। वह बदनाम इतना हुआ कि उसे उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। हर नए हादसे के बाद यही सवाल उठता है कि आखिर कब तक, लेकिन अब वह तारीख आ चुकी है। MiG-21 विदा होगा। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में बचे 4 MiG-21 MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए अगले 3 सालों की समय सीमा तय कर दी। इस गतिविधि के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने शुक्रवार को मीडिया से वार्तालाप में बताया कि इनमें से एक स्क्वाड्रन को इसी साल सितंबर में हटाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वायुसेना अगले 5 सालों में MiG-29 लड़ाकू विमानों के 3 स्क्वाड्रन को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बना रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोवियत मूल के विमान बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना वायुसेना के आधुनिकीकरण अभियान का एक अभिन्न हिस्सा होगा, और इस कदम का राजस्थान के बाड़मेर में हुई MiG-21 की दुर्घटना से कोई संबंध नहीं होगा। विमान में सवार विंग कमांडर M राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल की इस हादसे में जान चली गई। इस घटना के बाद पुराने हो चुके MiG विमान एक बार फिर चर्चा में, सुर्खियों का बाजार इन्होंने एक बार फिर गर्म कर दिया। 1970 के बाद 170 से ज्यादा भारतीय पायलट और 40 से ज्यादा भारतीय नागरिक MiG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने से मारे गए। वर्ष 2010 से 2013 के बीच अगर ध्यान दिया जाए तो 14 MiG-21 क्रैश हुए। हालिया क्रैश वर्ष 2021 से छठा हादसा है। 2021 अकेले वर्ष 2021 में इस लड़ाकू विमान के 5 हादसे और 3 पायलटों की जान जाने की खबर सामने आई थी। MiG-21 की लगातार दुर्घटनाओं और इनमें पायलटों की जान जाने के बाद इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाने लगा। इसके लिए एक पायलट तो अदालत तक में चला गया, जहां उसे जीत भी हासिल हुई। घटनाक्रम के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि वर्ष 2025 तक MiG-21 के चारों स्क्वाड्रन को बेड़े से हटाने की योजना तय हो चुकी है। श्रीनगर स्थित स्क्वाड्रन नंबर 51 के लिए 30 सितंबर की नंबर प्लेट तैयार हो। नंबर प्लेट का संदर्भ एक स्क्वाड्रन को हटाए जाने से होता है। एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 17 से 20 विमान होते हैं। इस स्क्वाड्रन को शॉर्ट आर्म्स
के तौर पर भी जाना जाता है। यह 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर के अलावा भारत द्वारा किए गए बालाकोट हवाई हमले के एक दिन बाद पाकिस्तान की तरफ से 27 फरवरी 2019 को की गई जवाबी कार्रवाई के खिलाफ अभियान में भी शामिल था। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान स्क्वाड्रन नंबर 51 से ही थे और उन्होंने हवाई झड़प के दौरान दुश्मन के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया था। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसके लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित भी किया था। अभिनंदन अब ग्रुप कैप्टन है। वायुसेना के बेड़े में फिलहाल करीब 70 मिग-21 लड़ाकू विमान और 50 मिग-29 विमान। मिग-21 लंबे समय तक भारतीय वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमानों में मुख्यात रहा है। हालांकि विमान का हाल का सुरक्षा रिकॉर्ड बेहद खराब रहा। वायुसेना के बेड़े में मिग विमान 1963 से बैठा हुआ है। मिग-21 सोवियत संघ में बने विमान है जिसे 60 से दशक में कोल्ड वॉर के दिनों में शामिल किया गया ताकि हवा में उनकी मारक क्षमता बढ़ सके। ये उस समय के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक में गिने जाते हैं। हालांकि यह भी सच है कि दुनिया भर में जो लड़ाकू विमान सबसे ज्यादा हादसे का शिकार हुए हैं, जिनकी सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, वो भी मिग-21 ही हैं। सोवियत संघ तो इसकी अपनी एयरफोर्स से 1985 में ही इसको हटा चुका है। भारत में इसको रिटायर करने का अवधि कब की बीत चुकी है। भारतीय वायुसेना ने इसे अपग्रेड किया है, लेकिन उससे भी इसके हादसों में कोई कमी नहीं आई, ना ही उनको रोका जा सका। हालांकि सोवियत संघ के इस कदम के बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों ने भी इस विमान को रिटायर कर दिया। भारत में यह एयरक्राफ्ट 60 के दशक से शुरू हुआ था और इन्हें 90 के दशक में ही रिटायर हो जाना चाहिए था। बता दें कि मिग-21 ने पहली बार 16 जून 1955 को उड़ान भरी थी। तब इसे उस समय का सबसे तेज और मारक लड़ाकू विमान कहा गया था। फिर इसका इस्तेमाल 1979 से 1985 तक प्रोडक्शन के लिए होता रहा। इसके बाद जब इसका उत्पादन बंद हो गया तो भारत समेत कई देशों ने इनको अपडेट और मॉडिफाई कराना शुरू किया। भारतीय वायुसेना में ये पहली बार 1963 में आया। इसके कई वेरिएंट सेना में शामिल किए गए। भारत ने 125 विमानों को अपग्रेड करके मिग-21 मिशन में बदला है, जिसके उड़ानों की उम्र 2024 तक सीमित रखी गई। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना की अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर उसको ये पुराने विमान हटाने हैं तो उतने ही नए विमान चाहिए जो पिछले दिनों में नहीं थे। अब नए शामिल भी किए जा रहे हैं तो उनकी संख्या कम ही है। इसी वजह से मिग-21 पर अब भी निर्भरता बनी हुई। मीडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक पायलट मिग के कुछ मॉडल्स में दिक्कतों की शिकायत लगातार करते हैं। इनकी लैंडिंग बहुत तेजी से होती है और इनकी कॉकपिट विंडो ऐसी है कि उससे पायलट को रनवे ढंग से नजर ही नहीं आता। फिर इनका सिग्नल इंजन होना सबसे बड़े खतरे का जन्म देता है। पक्षियों के इनके टकराने से इनके क्रैश होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। अक्सर इंजन भी उड़ते हुए फेल हो जाता है। इन सभी परेशानियों के बावजूद मिग-21 ने कई अहम लड़ाइयों में हमारा साथ दिया है, हमारे देश का साथ दिया है। शायद ये भी कारण है कि मिग विमानों को हमारी देश विकसित कर रही है लेकिन रिटायर नहीं कर रही। लेकिन अब समय आ गया है कि ऐसे विमानों को रिटायर किया जाए, क्योंकि भारत अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। अब भारत के पास कई ऐसे विमान आ गए हैं, कई ऐसे हथियार हैं कि वो उनका इस्तेमाल लड़ाकू विमान मिग की जगह कर सकता है। अब देखना यह होगा कि भारतीय सेना ने, एयरफोर्स ने जो ऐलान किया है उसको वो कब तक पूरा करते हैं। इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओनली न्यूज इंडिया। धन्यवाद।